Hello, student of class 9. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today Geography chapter 2. Name is Physical Feature of India. It means in today's class I am discussing about physical feature of India and some points noted on my board. You can see very clearly variations in rock formation, मतलब अलग अलग एरियाज में क्यों रॉक के फॉर्मेशन में हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, इसलिए हमें अलग अलग जगहों पे वेरिएशंस इन रॉक फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। वेदरिंग इरोशन क्यों होता है, प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू फर्दर डिस्कस, लेट अस टॉक अबाउट चैप्टर 2। ओके, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मान लीजिए कि हम वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल एंड विच हैज बीन यूज्ड फॉर मेकिंग ताजमहल, एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन विच इज यूज्ड इन मेकिंग टैल्कम पाउडर। इट मीन्स कि कुछ जो रॉक है वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जिसका यूज हम ताजमहल बनाने के लिए किए थे और आज भी दूसरे कामों में करते हैं, और कुछ जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, उसका यूज टैल्कम पाउडर जो अपने बॉडी पे घसते हैं बहुत तेजी से, और टैल्कम पाउडर का मतलब ऐसे बहुत सारे सीमेंट वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। तो कुछ रॉक बहुत ज्यादा हार्ड है, कुछ रॉक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसका मतलब कि रॉक का जो फॉर्मेशन है फिजिकल फीचर के साथ चेंज होता जाता है। Okay, the color of soil varies from one place to other because soil is formed out of different types of rocks. ठीक है, सॉइल के फॉर्मेशन भी कहीं हम ब्लैक सॉइल देखते हैं, कहीं एलुवियल सॉइल देखते हैं, कहीं एरिड सॉइल देखते हैं हम कहीं, तो कहीं हम लोग अलग अलग टाइप के सॉइल देखते थे। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो रॉक का फॉर्मेशन जैसे जैसे चेंज होता जाता है, वैसे वैसे सॉइल का फॉर्मेशन भी चेंज होता चला जाता है, इसलिए हमें हर जगह एक जैसे सॉइल देखने को नहीं मिलते। ओके, in India is a, you know very well, India is a large landmass. India is a large landmass formed during different geographical periods, which has influenced her relief. Besides geological formation, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief of to its present form. इंडिया का जो बहुत बड़ा लैंड फॉर्म हम देखते हैं वो लैंड फॉर्म एक दो दिन में रेडी नहीं हुआ है, उसको रेडी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, हमारे इंडियन जियोग्राफिकल कंडीशन में भी बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। आज जो एलुवियल सॉइल हमें दिखाई दे रहा है वो कभी ब्लैक सॉइल भी रहे हो सकते हैं, एरिड सॉइल भी रहे हो सकते हैं। मतलब टाइम टू टाइम सॉइल की कंडीशन, रॉक की कंडीशन चेंज होती रहती है। जो आज हम माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं वो एक दिन में तो बना नहीं होगा, और आज भी हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट पहले कितनी थी। तो पहले माउंट एवरेस्ट की जो हाइट थी वो 8,848 किलोमीटर थी, लेकिन हम जानते हैं कि 8,850 मीटर है, ये मीटर इसकी हाइट हो चुकी है। तो ये 2 मीटर का जो डिफरेंस है, 2 मीटर का, ये कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट इसकी हाइट लगातार इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि ये कभी ना कभी एकदम जमीन से यानी कि अर्थ से चिपका हुआ होगा, धीरे 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 धीरे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे पहाड़ है तो मान लीजिए कि ये चीज इसको अगर हम मान लीजिए कोई चीज रखा है, मिट्टी है, उसको हम खुरचते हैं ऐसे, मिट्टी है ऐसे, अगर हम इसको खुरचेंगे तो मिट्टी जो है खुरचते खुरचते थोड़ा थोड़ा उठती जाती है। वही हमारा चट्टान है। चट्टान क्या है कि हमारे अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं, अर्थ में चेंजेस आने की वजह से ये जो है ये धीरे धीरे प्लेट्स जो है वो हिल रही है, हिलने के साथ ही जो मिट्टी है वो ऊपर उठती चली जाती है और धीरे 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 रॉक्स में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो ये है रॉक्स का फॉर्मेशन। ओके, Earth scientists have attempted to explain the formation of physical feature with the help of some theories based on the certain evidences. देखिए, कुछ एविडेंसेस है जिसमें अर्थ के फिजिकल, जियोग्राफिकल या फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया या फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एविडेंसेस लिए गए, सबूत लिए गए हैं। ओके, थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, जिसमें से पहली हमारी क्या है, पहली थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स।
टेक्टोनिक्स, इसका मतलब कि अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट है उसकी मूवमेंट के कारण किस तरह से अर्थ के ऊपर फिजिकल फीचर्स में चेंजेस आते हैं। इस थियरी के अकॉर्डिंग द क्रस्ट किसको कहते हैं, तो क्रस्ट का मतलब कि ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का जो ऊपरी पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, जिसे हम अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं। ओके, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट द 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। बोला गया है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो 7 मेजर प्लेट से बना हुआ है और कुछ माइनर प्लेट्स से ये बना हुआ है। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप द स्ट्रेस विद द प्लेट एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स एबव लीडिंग टू फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। इन प्लेट्स में जैसे जैसे मूवमेंट आती है, कभी मूवमेंट धीरे होती है, कभी मूवमेंट तेज होती है, या जब अपनी जगह या प्लेस को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर हमें फॉल्टिंग या वोल्केनिक एक्टिविटी, या हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक भी हमें नजर आता है। ये सब किसके कारण है, प्लेट्स के कारण है। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज पे। ओके, do you know most volcanoes and earthquakes in the world are located at plate margins but some do occur within the plate। मतलब वोल्केनो जो है वहीं से निकलता है, या किसी भी अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है वो वहीं पे होता है जहां पे अर्थ का कमजोर हिस्सा प्रेजेंट होता है। कभी भी आपने देखा होगा कि मैदानी हिस्सों में, जैसे कि यूपी बिहार के एरिया में कभी भी भूकंप नहीं आता, अर्थक्वेक नहीं आता, तो इसका कारण ये है कि हमारा ये हिस्सा क्या है, कमजोर नहीं है। जबकि जो पर्वतीय हिस्से हैं, या जैसे नेपाल हो गया, या भूटान हो गया, या पाकिस्तान हो गया, या हम कह सकते हैं अफगानिस्तान हो गया, इन सब देशों में भूकंप की एक्टिविटी ज्यादा दिखाई देती है। क्यों ऐसा, क्योंकि पूरा हर जगह उनके क्या है, रॉक प्रेजेंट है, और रॉक जहां प्रेजेंट होता है वो हिस्सा अर्थ का कमजोर हिस्सा माना जाता है। अगर वो कमजोर नहीं होता तो फिर रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता, ये क्वेश्चन बनता है। कमजोर था तभी प्लेट्स की मूवमेंट के कारण इसमें भी मूवमेंट आई और हमें रॉक का फॉर्मेशन दिखाई देता है। जो हिस्सा कमजोर नहीं है वो लैंड के रूप में आज हमें दिखाई देता है। तो ये बातें आज आपको समझ में आई होंगी कि ऐसा क्यों है। द ओल्डेस्ट लैंड मास वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सबसे पुराना जो लैंड मास है उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। गोंडवाना लैंड कहाँ पे है, तो गोंडवाना लैंड इंडिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंड मास को ही गोंडवाना लैंड बोला जाता है। The conventional current split the crust into a number of pieces, the leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north। मतलब जब गोंडवाना लैंड में जो प्लेट्स प्रेजेंट थी वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुई, देन नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिशन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। तब वो बहुत बड़े यूरेशियन प्लेट का मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट के नीचे जो प्लेट्स प्रेजेंट है उससे जाके वो टकराई। क्या हुई, टकराई। ठीक है, ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स व्हिच वर एक्युमुलेटेड इन द जियोसाइक्लम नोन एज द टेथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम। और इस टकराने की वजह से ही जो टेथिस सागर था, ऐसा माना जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट का फॉर्मेशन है वो टेथिस सागर यानी कि टेथिस ओशियन से हुआ है, टेथिस सी से हुआ है। मतलब कभी उस माउंटेन की जगह समुद्र हुआ करता था। ठीक है, तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो गोंडवाना लैंड से अलग होके यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो टकराने के साथ ही माउंट एवरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, गोंडवाना लैंड इट इज द साउथर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया विथ अंगारा लैंड इन द नॉर्थर्न पार्ट। अब देखिए कि द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी का मतलब जैसे जैसे इसमें चेंजेस आता गया वैसे वैसे हिमालय की जो ऊंचाई है वो आगे बढ़ती चली गई। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन इन नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। हिमालय जो है वो उत्तर दिशा में है, मतलब नॉर्थ साइड में है, तो उससे जितने भी पानी निकलते हैं हिमालय पर्वत से वो हमेशा दक्षिण की तरफ उसकी पानी बह के जाती है, मतलब साउथ की तरफ। मतलब साउथ की तरफ हम कह सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या है,
ढलान है। ढलान का मतलब जो नदी जिधर बह के जाती है, पानी हम देखते हैं उधर ही बह के जाती है जिधर स्लोप रहता है, बिना स्लोप के पानी आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब कि माउंटेन हमारा उत्तर में है, नॉर्थ में है, और नॉर्थ से वो नदियां जितनी भी माउंटेन निकलती है उसका पानी किधर जाता है, साउथ की तरफ जाता है। क्लियर हुई बात? ओके, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। इंडिया में हमें फिजिकल वेरिएशंस कुछ ज्यादा ही दिखाई देती है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। द हिमालयंस एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। हिमालय जो है वो लगातार इसमें चेंजेस होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज 8,850 का हो गया तो आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसकी हाइट लगातार इंक्रीज होगी। हाँ, 1-2 दिन में नहीं होगा, इसे होने में कई 100 साल लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 300 साल में 9 किलोमीटर का हो जाए, ऐसा हो सकता है। ओके, मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन। So the physical feature of India can be grouped under the following: the Himalayan mountain, the northern plains। देखिए, इंडिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। उस पार्ट को मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके, देखिए पहला जो पार्ट है यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। पहला जो पार्ट है द हिमालयन माउंटेन, ओके। दूसरा जो है द हिमालयन माउंटेन। ओके, लिखा है ओके, ये है। ओके, ये सारे क्या है हमारे, ये फिजिकल डिवीजन है इंडिया की, इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें जो आगे की लड़ाई है वो हम कल लड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर क्लासेस में कोई डाउट हो तो आप वीडियो के साथ मेंशन करके इसे ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं। और आपका जो होमवर्क रहेगा वो कल के लिए आज की क्लास की समरी, राइट समरी ऑफ today's class in brief। ओके, क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू सो मच।